बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा गुजरता है, इसके हवाले से। इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजरती है, इसके हवाले से 100% ट्रूथ आपके सामने लेकर आए। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ एक्वेरियस 100% ट्रूथ अबाउट यू के हवाले से 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी इकरार करेंगे, इसके हवाले से बात करते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले आपको बता चलें कि जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, इनका रूलिंग लॉर्ड शनि है, यानी बहुत ही मुबारक सैयारा। पैसों के मामलात में, जिंदगी के मामलात में, इनकी जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस को ले लें या इनकी लव लाइफ को ले लें, तमाम मामलात में एक सुधार लाने वाला सैयारा यानी एक्वेरियस के हवाले से अगर हम बात करें, इनका रूलिंग लॉर्ड यानी बहुत ही खुशकिस्मत किस्म के ये बुरूज माने जाते हैं और हर लिहाज से शनि का जो साथ इनको जिंदगी भर रहता है और शनि यानी कि सैटर्न जिसको हम ज़ोहल भी कहते हैं, भरपूर तरीके से इनकी मदद करता हुआ नजर आता है। ये वो ज़ोडिएक साइन है जिसके बचपन के हवाले से बात करें तो इनके माँ बाप इनसे ज्यादातर खुश रहते हैं। वजह ये कि शरारती इतने नहीं होते, परेशान करने वाले, जिद करने वाले, यानी जो दो खा लेंगे, जो पहनाओ पहन लेंगे, जो ला के दो उसमें खुश रहेंगे। यानी कि ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते, ज्यादा डिमांड इतनी करते नहीं है। जिद होती है एक हद तक, लेकिन इतनी नहीं कि माँ बाप परेशान हो। तो माँ बाप से अगर आप पूछेंगे तो एक्वेरियंस के बारे में यही बोलेंगे कि सबसे बेहतरीन हमारी औलाद है और ये बचपन इनका बड़ा अच्छा गुजरता है, माँ बाप इनसे हमेशा खुश रहते हैं। ज्यादातर अपनी लाइफ में मैनेजमेंट लेकर आते हैं, मैनेज करके चीजों को रखते हैं, चीजें जगह पे रखना, सुबह जल्दी उठ जाना, रात को जल्दी सो जाना, यानी सोने उठने की हैबिट भी काफी हद तक दूसरों से बेहतर होती है और इसी वजह से लाडले भी होते हैं अपने घर में और इनके वालिदैन इनकी बड़ी कदर करते हैं क्योंकि इनको कुछ चीज बोलना नहीं पड़ती कि फलाना चीज जगह पे रखो, जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ। ये खुद ही इस चीजों को समझते हैं। कोई चीज का वादा कर लें, किसी से वादा कर लें तो उसको पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, यानी धोखेबाजी नहीं करते और जो वादा किया उसको निभाते हैं। एक्वेरियंस की लर्निंग पावर बहुत कमाल की होती है, हर चीज को पहली नजर में सीख जाते हैं, यानी बार बार इनको समझाना नहीं पड़ता कि ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। थोड़े से जिद्दी नेचर के होते हैं, जिद्दी होते जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं कि दूसरों को परेशान करते हैं, यानी जिद अपनी हद तक करते हैं। अगर कोई चीज की डिमांड है कि वो चाहिए ही चाहिए, नहीं मिले तो वो सब्र भी कर लेते हैं, कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस जिद किया है तो चाहिए ही, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, सबसे बड़ी बात हार्ड वर्किंग है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, और इनका कुव्वत इरादी जो है वो कमाल का, विल पावर बहुत होता है इनके अंदर। इसी वजह से पैसे कमाने का जुनून भी इनके अंदर होता है और तेज तरीन पैसे कमाने वाले बुरूज में इनका भी शुमार किया जाता है। ज्यादातर पलंग के ऊपर पोजीशंस बदलते हैं। अगर आप इनको सीधा सुला दें, यानी अगर बचपन में ये सो जाते होंगे सीधे लेकिन उड़ते टेढ़े ही होंगे, मींस कि इनके पेरेंट्स बताएंगे। अगर इनके पेरेंट्स में किसी का भी एक्वेरियंस किड है, अगर आपके बच्चों में कोई एक्वेरियंस है या आप खुद एक्वेरियंस हो तो आप बता सकते हो क्या ऐसा था कि बचपन में आप जब सोते थे, अभी भी अक्सर होता होगा कि आप सोते होंगे तो आपकी पोजीशंस बहुत ज्यादा, इवन सामने वाले दूसरा जो बंदा बराबर में सो रहा है उसको भी परेशानी होती होगी कि कभी आप टेढ़े सो जाते होंगे, कभी घड़ी की सुई की तरह से 3 बज रहे होंगे, कभी 2:15, कभी 2:45, इस तरह के हालात भी होते हुए होंगे। तो ये चीज भी अक्सर आप एक्सपीरियंस में पाई जाती है। चॉइस के मामले में ठीक है, चूजी होते हैं लेकिन अपने चॉइस पे कंप्रोमाइज कर देते हैं। अगर कोई चीज ना मिले, अगर उसके बदले कुछ और मिल जाए तो सब्र कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जिद करें, जिद्दी होते जरूर है लेकिन एक हद तक होते हैं और किसी को, मैंने कहा ना, परेशान नहीं करते इस मामले में। लाइफ में एक बैलेंस लाते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी के हवाले से नहीं कहेंगे लेकिन हम ये कहेंगे जैसे एजुकेशन है और खेल कूद है तो उसमें एक बैलेंस रखेंगे। ऐसा नहीं कि खेल कूद ज्यादा हो जाए, तफरी ज्यादा हो जाए, गेमिंग ज्यादा हो जाए, फेसबुक यूट्यूब ज्यादा हो जाए और पढ़ाई कम हो। पढ़ाई में भी ध्यान देते और ज्यादातर आपको इसमें अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं एक्वेरियंस में लेकिन ज्यादातर आपको इंटेलिजेंट किस्म के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बहुत पढ़ाकू टाइप के, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, लर्निंग एबिलिटीज बहुत तेज होती है, मेमोराइजेशन पावर बहुत तेज होता है और चीजें बड़ी आसानी से इनको याद हो जाती हैं। हर चीज को अपने फुलेस्ट पे करने के आदी हैं, यानी कोई चीज करनी है, किसी चीज में हाथ डाला है तो उसको मुकम्मल करना, उसको बेहतरीन तरीके से करना। किसी से कोई काम लिया, कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई डील ऑफर लिया, उसको ऐसा करेंगे कि आपका क्लाइंट भी खुश होगा। मीन्स के कहने का मतलब ये कि जो काम लेते हैं उसको बेहतरीन तरीके से करने के आदी होते हैं। क्रिएटिव तो ये लोग होते हैं लेकिन उसमें निखार लेकर आना, उसको और अच्छे तरीके से करना,
अपनी पूरी मेहनत, अपना 100% से ज़्यादा देना, ये इनका एक शेवा है। ये कहने का मतलब कि ये कर जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। जो भी, अगर एक्टर हैं तो बेहतरीन एक्टिंग करेंगे, अगर म्यूजिशियन है तो एक से एक ज़बरदस्त किस्म के एल्बम्स बनाएंगे, म्यूजिक्स देंगे, क्रिएटिविटी होगी उनकी म्यूजिक में, कोई ना कोई नई म्यूजिक बना देंगे। कहने का मतलब कि हर चीज़ में क्रिएटिव भी हैं और मेहनती हार्ड वर्किंग भी है, और जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उसी का इनको आगे फल भी मिलता है, और बड़ी तेज़ी से प्रमोशंस भी होते हैं इनके, कारोबार में भी तरक्की देखते हैं, हर लिहाज से आगे ही आगे ये लोग बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर इनकी जवानी की बात करें तो बचपन की तरह जवानी में भी हर काम ईमानदारी से करना, कि बेईमानी नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, किसी की नज़र से छुप के काम नहीं करना, यानी किसी के पीठ पीछे खंजर नहीं मारना, और बेवफा नहीं होते हैं, वफादार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इनकी बेस्ट पॉलिसी होती है, और ईमानदारी से हर काम करते हैं। किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं, बगैर सोचे कि इससे मेरा भी वक्त ज़ाया होगा, लेकिन अपना वक्त ज़ाया करना पसंद है, लेकिन किसी को मुश्किल से निकालना, किसी की मदद करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं जो चीज़ हुई नहीं है, उसको सोच के परेशान होना, उसको सोच के टेंशन में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ें अक्सर एक्वेरियंस में पाई जाती हैं। ज़्यादातर अपनी मैरिड लाइफ की वजह से, अपनी लव लाइफ की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने काम काज की वजह से, अपने जॉब वगैरह के हवाले से ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में, और डिप्रेशन और टेंशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ पे थोड़ा ओवरकम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बस ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा ये परेशान रहते हैं, अदरवाइज इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। दिल के नरम होते हैं, और प्लस ये कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ कर जाते हैं, इसलिए अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये याद रखिएगा, धोखा देना इनको इसलिए आसान है कि ये सब पे बिलीव करते हैं, हर इंसान को अपने जैसा समझते हैं कि वो भी ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, धोखा नहीं देगा, लेकिन अक्सर धोखा दे जाता है। अक्सर आप भी कमेंट्स में बता सकते हो एक्सपीरियंस, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ हो, चाहे कारोबार में, जॉब में, या लव लाइफ के अंदर, या मैरिड लाइफ में, या कहीं ना कहीं किसी ने, दोस्त ने, किसी ने धोखा दिया या नहीं दिया? तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहने का मकसद कि बहुत ही आंख बंद करके भरोसा करने वाले लोग होते हैं, खुद भी ऐसे होते हैं कि इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए, इससे दूसरों को भी इस काबिल समझते हैं, और अक्सर ब्लाइंड फेथ करने से धोखा भी खा जाते हैं। घर बैठे रहने का शौक इनको नहीं होता, ज़्यादातर आपको इंडोर एक्टिविटी करने वाले एक्सपीरियंस कम ही मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको कंपटीशंस में हिस्सा लेना, आगे बढ़ना, अपना नाम, अपना फेम, अपने आप को मशहूर करने का शौक रखना, यानी कहने का मतलब स्पोर्ट्स में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें सीखेंगे, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्वायर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये इनका शौक होता है। नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, इनसे घंटों कोई टॉपिक पे बात करवा लो, ये अच्छा खासा बोल सकते हैं, क्योंकि नॉलेज सीखने का, कोई ना कोई मालूमात देने का इनको बड़ा शौक होता है। इनके दोस्त थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उनके साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा, इसका बड़ा इनको शौक होता है। शोबाजी इतना नहीं करते, यानी ऐसा होता है ना दूसरों के पास कि नई बाइक ली है, नई गाड़ी ली है, नए जूते पहने, तो शो मारते हैं और कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे पास तो ये, तुम्हारे पास है कि नहीं। ऐसी तबीयत के एक्वेरियंस नहीं होते। कुंभ राशि के अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि मायाना रवि तो है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन हर चीज़ के अंदर एक लिमिट के अंदर, एक बैलेंस के अंदर रहते हैं, कि अगर अच्छी चीज़ अल्लाह ताला ने दी है तो उसको शो ऑफ नहीं करते, और ज़िंदगी के अंदर शादी भी करेंगे तो कोशिश करेंगे बहुत पैसा खर्च ना करें। अगर इनकी लिमिट हद से ज़्यादा है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो बेशक ये शादी करते हुए भी खर्चा बहुत करेंगे, लेकिन अपनी बेटी बेटे की शादी या अपनी शादी के हवाले से कम खर्चा या ज़्यादा सादगी के साथ शादी करना, या बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना, ये इनकी अव्वलीन तरजीह होती है। लेकिन अगर अल्लाह ने नवाजा है तो फिर उसका खर्चा करना भी ये करते हैं, यानी पैसा है तो फिर वो उसको उड़ाने में देर नहीं करते, लेकिन अगर नहीं है लिमिट में खर्चा करते हैं, बहुत सोच समझ के सादगी के साथ चीज़ें खर्चते हैं। बुढ़ापे की अगर हम बात करें तो एक्वेरियंस बुढ़ापे में थोड़े खड़ूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़िद्दी हो जाते हैं, ज़िद करते हैं, बात बात पे ज़िद करना। हालांकि जवानी और बचपन में इतने ज़िद्दी नहीं होते, अपनी ज़िद को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, अपनी कोई ज़िद को छोड़ के मान भी जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनको ज़िद से मनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वैसे बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं, यानी कि बचपन में, जवानी में ठंडे दिमाग से, बिल्कुल गुस्सा इतना नहीं आएगा, कोई छेड़ेगा भी तो उसको इग्नोर करेंगे, उसको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादा छेड़ने पे फिर ये छोड़ के भी आते हैं, समझ गए होंगे आप मेरी बात। लेकिन
वैसे बुढ़ापे में जो इनका गुस्सा होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, यानी कि इनको ठंडा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, और कोई चीज़ इनकी मर्जी से ना हो तो बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं और माइंड करते हैं, और जिद तो होती है, ऑफकोर्स जिद बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में इनका होता है। आप में से कोई सीनियर सिटीजन अगर मुझे सुन रहा है एक्वेरियंस में, बताइएगा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बात बात पे चिढ़ जाते हो, बात बात पे आपको बहुत ज़्यादा हाइपर आप होते हो या नहीं होते। बुढ़ापे के अंदर डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों का दर्द, जैसे पैर में दर्द होना या हड्डियों के अंदर दर्द होना, कमर का दर्द, दांत का दर्द, आंखों का दर्द, सर्द, माइग्रेन का दर्द, ये सब चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, मोशन और एसिडिटी के हवाले से भी कभी कभार इनको शिकायत रहती है। वैसे तो ये सारी जिंदगी एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, सो के पड़े रहना इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता, देर देर तक सोना ये भी इनको नहीं पसंद होता, लेकिन एक्टिव लाइफ होती है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन भागने दौड़ने या एक्सरसाइज करने या चलने फिरने का इतना ज़्यादा इनको शौक नहीं होता। बुढ़ापे में बोलने की इनको बड़ी आदत होती है, एक बात बोल रहे हैं तो रिपीटेशंस भी होती हैं अक्सर औकात, और कभी कभार बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो बुढ़ापे में अक्सर औकात इनके साथ ऐसा होता है। इनको अपने फैमिली मेंबर से बहुत प्यार रहता है, बुढ़ापे में तो खास तौर पे बहुत तवज्जो देंगे, चाहे उनकी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे वाइफ हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, और बुढ़ापे में तो ज़्यादा वक्त इनके साथ बिताना, इनके साथ हंसी खुशी गुजारना, ये ज़्यादा इनको पसंद होता है। स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो जाते हैं, यानी कि मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जाता है। वैसे भी सारी ज़िंदगी अल्लाह का एक सपोर्ट इनके साथ रहता है, पैसों के मामला अच्छे रहते हैं, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लेकिन बुढ़ापे के अंदर मजहब की तरफ ज्यादा रुझान इनका होने लगता है। अब हम जानेंगे कि आपकी औलाद कैसी होती है। तो बुध जो है, यानी कि बुध के हवाले से अगर हम बात करें, मर्क्यूरी अतारत, मर्क्यूरी जो है वो आपका रूलिंग लॉर्ड है, और ये आपके 5th हाउस का मालिक कहलाता है, 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। आपकी औलाद ख्वाहिशात का भंडार होती है, यानी कि आपकी औलाद, अगर आपकी औलाद को कोई मोबाइल फोन चाहिए आप लेके दे दोगे, नेक्स्ट उनका होगा कि अब एलईडी टीवी चाहिए, नेक्स्ट होगा कि अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, यानी ख्वाहिशात का दी एंड नहीं होता आपकी औलाद का। एक ख्वाहिश उनकी पूरी करोगे तो 10 ख्वाहिशें और इंतजार कर रही होती हैं। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करने वाले, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखने वाले होते हैं। आपके बच्चे एक चीज़ में ज़्यादा अरसे खुश नहीं रह सकते, यानी एक्वेरियंस के बच्चे एक चीज़ से बोर हो जाएंगे, फिर उनको दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चीज़ चाहिए, यानी कि मीन्स के एक उसमें नहीं है कि क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कह लें, या कि एक चीज़ इनको मिल गई तो उस पर सब्र शुक्र करें और उसी से काम चलाएं। उनको चीज़ें बदल बदल के यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मेच्योरिटी आपकी औलाद में बहुत देर से आती है, अक्सर औकात उनकी जवानी में, शादी के बाद भी आप अक्सर उनको बोलते हुए नजर आओगे कि अभी बच्चे हो नहीं हो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए तुम्हारे, अब तो सुधर जाओ। इस तरह की चीज़ें अक्सर एक्सपीरियंस के औलादों में होता है, यानी उनको उनको समझाना पड़ता है कि अब तो बड़े बन जाओ। तो इस तरह का बचपन आप बड़ी उम्र में भी आपकी औलाद में रहता है। एक चीज सीख कर छोड़ नहीं देते, मल्टीपल चीजें सीखना, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी एक्वेरियंस एक से ज्यादा हुनर सीखने के शौकीन होते हैं। कंप्यूटर सीखेंगे, म्यूजिक सीखेंगे, गिटार बजाना सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे, यानी कि कंप्यूटर से डिजिटली जो भी चीजें, यानी कंप्यूटर हो गया, ऑनलाइन का काम हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, या मल्टीमीडिया के कोर्सेज हो गए, या वेब डिजाइनिंग, या फिर जो कोडिंग का काम हो गया, हर किस्म का फन इनको सीखना, हर किस्म का आर्ट इनको सीखना, हर किस्म का डिजिटल कोई भी चीज इस तरह कंप्यूटर की आई है वो सीखना और उससे पैसे कमाना इनको बड़ा शौक होता है। आपकी औलाद की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग में भी चीते होते हैं, मार्केटिंग में भी अगर जाएं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी आपकी इज्जत करने वाले। एक्वेरियंस की औलाद ऐसे नहीं कि माँ बाप को टेकन एज ग्रांटेड ले, आपकी इज्जत करने वाले भी होते हैं। कोई भी नई चीज आए तो उसको सीखने का इनका जुनून होता है, यानी आपकी औलाद जो है वो नई चीजें सीखती, नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, अप टू डेट रहना इनको पसंद होता है। अब हम जानेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी, एज अ हस्बैंड वाइफ आपका रिलेशंस कैसे रहते हैं, कैसी शादीशुदा जिंदगी रहती है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो आपके 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज कहलाता है। सूरज आपके 7th हाउस का मालिक होता है, और आपके राशि के मालिक कह लें, या आपके ज़ोडिएक साइन का जो मालिक है वो शनि, यानी कि सैटर्न, जिसे हम जोल भी कहते हैं, वो होता है, जो बहुत ही पावरफुल है अपने अंदर और बहुत सारी नवाजिशात लेकर आपके लिए आता है। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होंगी, यानी कि आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे। आप अपने दोस्तों में भी जाते होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, या अगर कुछ कह भी नहीं रही हैं या कह भी नहीं रहे तो कुछ ना कुछ महसूस जरूर कर रहे हैं कि आप अपने दोस्तों में बिजी रहते हो, या बाहर आपकी एक्टिविटी ज्यादा रहती, घर में कम टाइम देते हो। अगर ऐसा है तो उनको फील ज्यादा होता है।
और इन चीज़ों को महसूस करते हैं। गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं आपके पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ज़बान से कुछ उल्टा सीधा भी निकल जाता है, हर्ट कर जाते हैं कभी कभार। तो बहुत ज़्यादा हाइपर किस्म के आपके पार्टनर्स होते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे कि आपके पार्टनर हमेशा दिल के साफ होंगे। जैसा अंदर चल रहा है वैसे बाहर चलेगा। शुगर कोटेड करके चीज़ें नहीं बताते, आपको जो दिल में है वो डायरेक्ट बताएंगे। बोल्ड होते हैं, जो उनकी जबान पे आता है वही दिल में भी होता है। पेशेंस में इनकी कमी होता है, सब्र इनसे नहीं हो सकता। आपका पार्टनर सब्र करने के मामलात में पीछे रहता है, यानी बेसब्रे होते हैं, और आपको अक्सर इसी वजह से प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। आपके पार्टनर को हर चीज़ अपने तरीके से करने का शौक होता है। आपकी चीज़ें तो गई साइड में, लेकिन अपने तरीके से घर को सजाना, अपने तरीके से चीज़ें रखना, अपने तरीके से चीज़ें खरीदना, अपने तरीके से खर्चा करना, अपने तरीके से हर चीज़ करना, तो अक्सर औक़ात आप इस वजह से भी परेशान रहते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ग्रुप को लीड करने की क्वालिटी होती है, एज ए लीडर होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से भी आपका पार्टनर अपने पूरे घर को संभाल सकता है। यानी अगर आप कमज़ोर है, कहीं ना कहीं अगर एक्वेरियस कमा नहीं पा रहे, या कहीं ना कहीं पैसों के मामलात में कमज़ोर है, कहीं नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं, या फिर आमदनी नहीं हो रही, तो ये आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट देंगे। आपका पार्टनर हमेशा अच्छा सपोर्ट करने वाला ही आपको मिलेगा, जो पूरे घर को उठा के रखेगा, पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और आपकी टेंशन में इजाफे का बाइस तो नहीं बनेगा, लेकिन कमी करता हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। किसी को कैसे शीशे में उतारना इनको आता है, और बहुत मीठा बोलते हैं, और किसी को भी अपनी तरफ माइल करना। एक तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा पाई जाएगी, और किसी को भी माइल करना, कायल करना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन थोड़े से मिस्टीरियस कैरेक्टर के भी मालिक होते हैं, कुछ चीज़ें छुपा जाते हैं। अक्सर औकात आपने नोटिस किया होगा कि कई चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, और ये होता है कि अक्सर बातें वो छुपा जाते हैं, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं समझते तो नहीं बताते। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में समझ लें कि 70% तक कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह या लड़ाई झगड़े थोड़े रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद प्यार मोहब्बत भी होता है, रोमांस का तड़का भी लगता है। घूमना फिरना, सैर सपाटा, रेस्टोरेंट में खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, वो सब भी होता है। लेकिन लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन एक हद तक के जो प्यार को बढ़ा सके। मगर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे जाने के चांसेस कम रहते हैं। आपकी जोड़ी भी अच्छी रहती है अपने पार्टनर के साथ, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि बात बहुत हद तक बढ़ जाए। अब हम बात करेंगे आपका सुपर गोल्डन टाइम कब शुरू होता है, यानी वो गोल्डन टाइम जिसके अंदर आप अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हो, स्टेबल लाइफ आपकी हो जाती है, मेच्योरिटी लेवल हाईएस्ट होता है, और ठीक ठाक पैसा कमा लेते हो। तो याद रखिएगा 26 साल से ऑनवर्ड, यानी 26 से 50 साल के दरमियान, 26 साल से लेके 50 साल के दरमियान आप इतना पैसा कर लेते हो कि अपनी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हर चीज अपने लिए बना सकते हो। आप जो है जिस चीज पे उंगली रख दे उस चीज को खरीद सकते हो, इतना पैसा आपके पास आता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप सेविंग्स कर सकते हो, आप बचा सकते हो पैसे, अखराजात में कमी देखते हो, और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाते हो। अच्छी लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल अपनाने की आपकी ख्वाहिश पूरी होती है। हर ख्वाहिश, हर डिजायर को पूरा करते हुए आप लोग नजर आते हो। याद रखिएगा 26 साल से 50 साल की उम्र होती है, जो आपका सुपर गोल्डन पीरियड कहलाता है। एक्वेरियंस कभी भी पीछे मुड़ के अपनी गलतियों को, बेशक वो याद रखते हैं कि क्या गलती की थी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते कि माजी में क्या लॉस किया, माजी में क्या खोया, माजी में क्या नुकसान हो गया। ये जरूर देखते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या कमाना है, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, अब कहाँ सेविंग्स करनी है, अब क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, अब क्या कुछ नया फ्यूचर के लिए करना है, सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बढ़ाना है, बैरून मुल्क कैसे जाना है, क्या पैसे कैसे जमा करना है। ये सारी चीजें सोचते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं। इनके लिए मेहनत का की वर्ड है, यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं, और आगे आगे बढ़ना, पैसे का कमाने का जुनून, पैसे कमाने का जबरदस्त जुनून इनके सर पे रहता है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और दूसरी बात के इनका विल पावर बड़ा बूस्टेड अप होता है। विल पावर भी अच्छा होता है, कुव्वत इरादी अच्छी होती है, इसकी वजह से तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी यही सारी खूबियां हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है। अपनी जिंदगी को बदलने की अहलियत होती है एक्सपीरियंस के अंदर। ये किसी का इंतजार नहीं करता है कोई आकर इनकी जिंदगी को बदलेगा, कोई किस्मत इनके फेवर में टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी, या कोई गोल्डन पीरियड इनका स्टार्ट हो जाएगा। ये मेहनत इतनी करते हैं कि अपनी तकदीर बदलने की खुद अहलियत रखते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनी ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपके सामने एक लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप अपनी इस वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।